नमस्कार। कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों आप सब? आपके घर पे सब लोग ठीक है? कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ है खेतों की सैर। सैर એટલે ફરવું। छुट्टी का दिन है। 3 मित्र श्याम के घर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होना यानी भीगा थવું। श्याम बोलो क्या करें? टीवी देखे? विवेक ने कहा यह तो समय बर्बाद करना है, क्यों न हम खेतों की तरफ चले, वहाँ बाहर आ रही है। राजू कहता है चलो आज खेतों की सैर कर आए। सैर એટલે ફરવું। रमन ने कहा हाँ यह ठीक है। सब खेतों की तरफ जाते हैं। राजू बोला आजकल खेतों में बड़ा सुंदर दृश्य होगा। विवेक ने कहा कपास फूल रही होगी, मटर की बेलें फैल रही होगी, गेहूं चने के पौधे लहरा रहे होंगे। रमन ने कहा शहर से बाहर निकल कर देखो, कपास के खेतों कैसे सुंदर लगते हैं, मानो किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। कपास के पास वाले खेतों में मटर के फूल कैसे दिल को लुभा रहे हैं। सब खेतों के बीच ही राह पर चलते हैं। राहियों दोनों तरफ चने के खेत हैं। ये जो है ये छोटे छोटे चने के पौधे हैं। अच्छी तरह से चने के पौधे इस समय लहरा रहे हैं। श्याम राहों में चने पड़ गए हैं। सब साथी चनों की डाली उखाड़ते हैं और चलते चलते खाते हैं। विवेक ने कहा देखो कच्चे चने कैसे मीठे लगते हैं। सब लोग चने की जो छोड़ है वो अपने साथ लेकर चलते हैं और खाते हैं। और वो चने कैसे लगते हैं? विवेक ने कहा देखो कच्चे चने कैसे मीठे लगते हैं। बाजार में जो चने बिकने आते हैं वो तो बिल्कुल फीके और बेस्वाद लगते हैं। राजू ने कहा भला खेत तोड़ते ताज़ा चनों का बाजार चनों से मुकाबला, बाजार में तो कई दिन के पास ही बिकने आते हैं। लड़कों को रास्ते में एक किसान मिलता है। किसान ने कहा तुम सब कहाँ जा रहे हो? विवेक ने कहा हम पास के शहर में रहते हैं। किसान ये चने तुम किस खेत से तोड़े? श्याम इससे पहला जो खेत थे इसमें से तोड़े। किसान ने कहा ये चने तुम किस खेत में से तोड़े? श्याम ने घबरा कर कहा इसे पहले जो खेत है इसमें से तोड़े हैं। किसान ने कहा खेत के मालिक से पूछे बिना तुम्हें खेतों में से कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। श्याम ने कहा भूल हो गई, अब नहीं तोड़ेंगे। किसान ने कहा ये चने तो अच्छे नहीं हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे चने खिलाऊं। सब किसान के साथ जाते हैं और किसान उन्हें अपने खेत के चने तोड़कर देता है। ये सब खाते हैं। विवेक ने कहा ये चने तो बड़े मीठे हैं, बहुत ही स्वाद लगता है। क्या ये चने दूसरी किस्म के हैं? दूसरी किस्म के यानी दूसरी जात के। किसान ने कहा हाँ ये देसी चने हैं। रमन ने कहा आज का दिन हमें याद रहेगा। सब किसान को प्रणाम करते हैं। किसान ने कहा तुम गांव की बात नहीं जानते, कोई भी खेत वाला पूछने पर खाने के लिए चने तोड़ने के लिए मना नहीं करेगा, मगर कटहर बांधकर घर न ले जाने देगा। सब वापस लौटते हैं। श्याम ने कहा देखिए किसान की शराफत, किसान सीधा और भला आदमी था। विवेक ने कहा हाँ शराफत इसी का नाम है। शहर आ जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इस पाठ में जो खेत के बारे में बताया है, सब लोग जो मित्र है
वो छुट्टी का दिन होता है तो वो खेतर की सैर करने निकल है। वहाँ पे जो अभी पाक है वो है चने का पाक। तो चने का पाक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जो होता है वो होता है बड़े बड़े चने वाला जो मीठा नहीं लगता है, और जो दूसरा चने होते हैं वो स्वादिष्ट में अच्छा लगता है, उसे हम देसी चना बोलते हैं। तो सब लोग जो सभी मित्र के साथ जाते हैं तो ये जो किसान होता है तो ये मित्रों को बताता है कि कौन से चने मीठे लगते हैं, और ये भी बताता है कि किसी को पूछे बगैर किसी के खेत से कुछ तोड़ना नहीं है। तो इस पाठ से हमें एक तो देसी चने के बारे में पता चलता है, और दूसरा जो पता चलता है वो होता है कि जो किसान की शराफत होती है उसका जो गुण होता है वो हमें दिखाई देता है।